दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ट्स की कहानियाँ। रुक रुक कर बादल भयंकर गर्जना कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में बिजली चमकती और फिर तेज गड़गड़ाहट की आवाज़। फिर लगता कि आसमान फट पड़ेगा। भीषण वर्षा हो रही थी। मैं अकेला था। अक्सर अपने काम के कारण मुझे इस जंगल पार करके उस कस्बे में जाना पड़ता था। समय रहते ही मैं जंगल पार कर लेता था, पर आज देर हो गई थी। मैं ठीक जंगल के बीच में था और तेज बारिश के कारण सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर मंजिल बहुत दूर थी और तभी मुझे एक दूर मकान से एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। मेरे भीतर जैसे जान आ गई हो। इस वीराने में एक उम्मीद की रोशनी दिखी। मैं बड़ी राहत महसूस करता हुआ आगे बढ़ चला, ये सोचकर कि वहाँ कुछ देर ठहर कर मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर सकता हूँ। मैं जैसे ही उस रोशनी के पास पहुँचा, देखा कि वो एक बहुत ही पुरानी हवेली है, या यूँ कहें एक महल जैसा है, जिसके एक कोने से लालटेन की रोशनी आ रही थी। पूरी हवेली खाली थी। उसके अंदर एक बड़ी सी रेलिंग वाली सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जा रही थी। मैं उससे होकर ऊपर पहुंचा। ऊपर एक बड़ा कमरा था जहां उस लालटेन की रोशनी में एक लड़की बैठी दिखी। वो लड़की किसी घरेलू काम में मशगूल थी। मैंने उसे नमस्कार किया और अपने आने की मजबूरी बताई। वो खामोशी से मेरी ओर देखती रही, फिर अपनी नशीली और मदमस्त निगाहों से मुझे देखते हुए बड़ी ही आत्मीयता से बोली, आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं। चाहो तो आप अपने भीगे कपड़े उतार कर टावल पहन सकते हो। मैं आपको टावल ला कर देती हूँ। ऐसा कहकर वो कहीं चली गई। इस वीराने में अकेले इस लड़की को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा हुई। थोड़ी देर में वो टावल लेकर लौटी। मैंने उससे पूछा, यहाँ और कोई नहीं रहता? उसने कहा, मेरे बाबा हैं, जो नीचे पीछे की ओर गौशाला में गाय को चारा पानी देने गए हैं और उन्हें अभी आने में बहुत देर हो जाएगी। मुझे कुछ कुछ होने लगा, क्योंकि उस लड़की ने मुझ पर एक जादू कर दिया था। मैं अपने गीले कपड़े उतारकर टावल पहन लिया। इस दौरान उसने मेरी ओर से पल भर भी नज़र नहीं हटाया। मैं लगभग निर्वस्त्र हो गया था, पर वो मुझे घूरती रही और शायद मेरे करीब भी आ गई थी। लालटेन की रोशनी में कुछ कुछ साफ दिखता था। मैं टावल पहनकर बैठ गया और अपने गीले कपड़े वहीं फैला दिए। लगातार कई घंटों तक भीगने के कारण मैं कांप रहा था, पर अब सूखे टावल में लिपटा मैं बहुत राहत महसूस कर रहा था। और तभी देखता हूँ कि उसके हाथ में चाय की प्याली थी, जो उसने मेरे लिए बनाई थी। उसने मुझसे आग्रह कर चाय पीने को कहा। यह तो मेरे लिए सोने में सुहागा साबित हुआ। मैं फटाफट चाय सुकड़ने लगा। इस वीराने में घनघोर बारिश के बीच गर्मा गर्म चाय, और वो भी एक खूबसूरत अकेली लड़की के हाथों। वाह, ये तो जन्नत है। फिर उससे बातों का सिलसिला मैं आगे बढ़ाने लगा। उसने बताया कि यह लगभग 100 साल पुरानी हवेली है और ये एक आदिवासी राजा की है, जिनके वंशज अब शहर में रहते हैं, और सरकार के द्वारा ये इलाका जंगल घोषित हुआ है, इसलिए अब यहाँ कोई नहीं रहता। केवल देखभाल के लिए मैं और मेरे बाबा पास के गांव से आकर यहाँ रहते हैं। इसके बदले इस हवेली के वर्तमान मालिक हमें कुछ पैसे भेज देते हैं। उसकी कहानी पर भरोसा कर मैं वहीं बैठ गया और भी बातें करने लगा। बातों ही बातों में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसका इशारा समझ गया, पर मैं वो सब करने से बुरी तरह घबरा रहा था और इस कामुक भरे माहौल में अपनी इच्छा रोक भी नहीं पा रहा था। इस वक्त मुझे याद आ रहा था एक संत का प्रवचन, जिसमें उन्होंने कहा था कि युवा स्त्री और युवा पुरुष के लिए एकांत में संयम रखना बहुत ही मुश्किल काम है। और मेरे साथ यही हो रहा था, क्योंकि उस लड़की का मुझे खुला प्रस्ताव मिल रहा था। टावल में लगभग नंगा अब मैं उत्तेजित होने लगा था, और तभी उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझ पर आकर झुक गई। मुझसे रहा नहीं गया और हम दोनों एक दूसरे से लिपटे मस्ती के सागर में गोता लगाने लगे। इस मदमस्त दौर में झूमता हुआ मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, और कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। मैं सपनों की दुनिया में चला गया। न जाने कब तक सोता रहा, और फिर लगा कि कोई मेरी उंगली सहला रहा है। मेरी आंखें खुली तो ये क्या? मैं उस हवेली के बाहर एक मैदान में अधनंगा पड़ा था, और आवारा कुत्ते मेरे आसपास थे जो मुझे सूंघ रहे थे। मैं घबरा कर उठा तो देखता हूँ हवेली बहुत पुरानी खंडर है, जिसका कोई भी कमरा सलामत नहीं है। सबकी छत उड़ चुकी थी, उनमें पेड़ और झाड़ियाँ उग आई है। मेरी बाइक किनारे पर खड़ी थी और मेरे कपड़े दूर पड़े थे। मैं बाहर अधरंगा झाड़ियों में पड़ा था। मैं किसी तरह उठा
रात की बारिश से कीचड़ में सना हुआ मैं रात की बात सोच रहा था। हर घटना को याद करने की कोशिश कर रहा था। उस खूबसूरत हसीना को याद कर रहा था। पर अब यहाँ कोई नहीं था। मेरे भीतर डर की एक लहर दौड़ गई। पर क्योंकि उजाला हो चुका था इसलिए सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। और अब यहाँ कोई नहीं था। सुबह हो चुकी थी और बारिश भी बंद हो गई थी। बादलों के बीच से कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा था। किसी तरह अपने कपड़े पहनकर मैं बाहर आया। फिर सड़क पर आकर उस कस्बे की ओर रुख किया। जब कस्बे में पहुंचा तो वहां का हर आदमी मुझे घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि मैं कीचड़ में बुरी तरह सना हुआ था। सब सोच रहे थे कि मैं कोई शराबी था जो कहीं गिरा पड़ा था। फिर मैं अपने परिचित साथी से मिलकर उसे उस रात वाली बात बताई। तब उसने जो कहा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर से कांपने लगा। दरअसल वो हवेली यहाँ के गोंड राजा की थी, जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी। पहले वहाँ लोग रहते थे, पर अचानक एक महामारी से पूरा गांव उजड़ गया और राजा भी अपने परिवार के साथ वहाँ से कहीं और चला गया। तब से वह वीरान थी और वहाँ जंगली जानवर आते थे। पूरा इलाका जंगल में बदल गया था। कभी कभी रात में लोगों को उस हवेली से रोशनी दिखाई देती थी, पर डर के कारण वहाँ आज तक कोई नहीं गया था। उसके अनुसार वो एक भूतिया हवेली थी। कल रात मैंने वहाँ जाकर जो महसूस किया वह वाकई में एक हसीन एहसास था, और अब जान लेने के बाद वो और भी डरावना लग रहा था। मैं सोचता रहा, वो कौन थी? जो भी थी, बेहद सुंदर थी, पर प्यासी थी। उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया था, पर शायद अपने हिस्से के प्यार के लिए भटकती कोई आत्मा थी, जिसने कल रात अपनी अधूरी इच्छा मुझसे पूरी कर ली थी। मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था। जान बची तो लाखों पाए। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।